अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल एनालिसिस के अपर ईमान सम और लोअर ईमान सम के बारे में दो थ्योरम्स किए थे और वो दोनों थ्योरम्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने के लिए। तो काइंडली आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स को एक नज़र देख लें ताकि अगले लेक्चर्स आपको बआसानी समझ में आ सकें। तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है हमारा अपर एंड लोअर ईमान इंटीग्रल्स के बारे में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि एफ ए बी से आर तक हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है। कोई बाउंडेड फंक्शन है हमारे पास इफ़ पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए बी। अगर पी हमारे पास पार्टीशन है ए बी पे, देन वी हैव, तो हमारे पास ये है। ये हम लोगों ने अपने फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था कि जो LPF होता है और जो UPF होता है ये बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो वो किसके बाउंडेड होते हैं वो देख लिया। ये हमारा फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने ये थ्योरम किया था, वहाँ से हम लोगों ने उसका रिज़ल्ट उठा लिया है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो इसमें स्मॉल m होता है वो हमारे पास इन्फिमम होता है सब इंटरवल ए बी का, और कैपिटल M जो है वो हमारे पास सुप्रीमम होता है किसी भी फंक्शन f का, किस पे, ए बी पे। और जो LPF है वो हमारे पास लोअर रीमान सम होता है जो कि बाउंडेड अबव है m इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और बाउंडेड बिलो है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। हमें सिर्फ बाउंडेड अबव चाहिए, किसके लिए, लोअर के लिए। ये चीज़ याद रखनी है कि लोअर रीमान सम के लिए आप लोगों को बाउंडेड अबव चाहिए, लोअर के लिए बाउंडेड अबव चाहिए और अपर के लिए बाउंडेड बिलो चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि लोअर रीमान सम जो है वो बाउंडेड अबव है किससे, m इंटू बी माइनस ए के। ठीक है, तो क्या करते हैं, देयर फॉर एनी पार्टीशन पी आई, अगर हम लोग जितनी मर्जी पार्टीशंस को इकट्ठा कर दें, मतलब सेट है हमारे पास पी आई पार्टीशंस का ऑफ लोअर सम्स का, जिसको हम लोग कह रहे हैं LPI टू F, और I हमारे पास कोई भी इंडेक्स सेट है, नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, इंटीजर्स का हो सकता है, एक कोई भी इंडेक्स सेट है, तो वो भी हमारे पास बाउंडेड अबव होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक पार्टीशन पे बाउंडेड अबव है तो अगर हम लोग सेट ऑफ पार्टीशंस ले लें तो उसमें भी वो बाउंडेड अबव ही होगा। सो इट हैज़ लीस्ट अपर बाउंड। अगर हम लोग ले रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव होने का मतलब क्या है कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ये हम लोगों ने रियल एनालिसिस से पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी इंटरवल, कोई भी सेट जो है वो बाउंडेड अबव हो जाए तो उसका मतलब है कि उसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, आर में, रियल नंबर्स में। आल्सो द सेट ऑफ UPF इज़ बाउंडेड बिलो। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेट है UPF अपर रीमान सम का, वो बाउंडेड बिलो है, किससे बाउंडेड बिलो है, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए पे बाउंडेड बिलो है। अब यहाँ पर हमारे पास जो UPF है वो बाउंडेड बिलो है m इंटू बी माइनस ए। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ऊपर कहा है, अगर P पार्टीशन के लिए वो बाउंडेड बिलो है, तो अगर हम लोग सेट ऑफ पार्टीशंस ले लें जिसमें I हमारे पास कोई भी इंडेक्स सेट हो तो उसके लिए भी वो बाउंडेड बिलो होगा। और जब कोई फंक्शन हमारे पास बाउंडेड बिलो होता है तो उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है किसमें, R में। तो हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमारे पास जो हमारा इंटरवल है AB इंटरवल है, सबसे पहले उसमें हम लोगों ने अपना थ्योरम अप्लाई किया जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। थ्योरम अप्लाई किया, उसमें कह दिया कि स्मॉल m जो है वो इन्फिमम है AB इंटरवल पे, कैपिटल M जो है वो सुप्रीमम है, LPF जो है वो हमारे पास लोअर रीमान सम है जो बाउंडेड अबव है m इंटू बी माइनस ए पे। और अगर एक पार्टीशन पे हमारे पास वो बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब है अगर हम लोग सेट ऑफ पार्टीशन भी ले लें तो उस पर भी वो बाउंडेड अबव होगा। जब वो एक पूरे सेट पे बाउंडेड अबव हो सकता है तो इसका मतलब है कि उसका लीस्ट अपर बाउंड जो मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास सेट जो है वो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड अबव हो तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हम लोगों ने अपर रीमान सम के लिए कह दिया है कि अगर वो हमारे पास बाउंडेड बिलो है m इंटू बी माइनस ए, तो इसका मतलब है कि उसका लोअर वो बाउंडेड बिलो है। अगर वो एक P पार्टीशन पे बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब अगर सेट ऑफ पार्टीशंस भी ले लें तो उस पर भी वो बाउंडेड बिलो ही रहेगा। जब वो बाउंडेड बिलो रहेगा तो इसका मतलब है कि उसका इन्फिमम जो है, लीस्ट लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है R के अंदर। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है, आगे करते हैं इसका पूरा कंप्लीट।
अब हमारे पास आ जाती है हमारी डेफिनेशन लोअर रीमान इंटीग्रल की। लोअर रीमान इंटीग्रल हमें कहता क्या है कि लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी, किसी भी ए बी पूरे इंटरवल के ऊपर हम लोगों ने एफ फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर हम लोग लोअर रीमान सम का सुप्रीमम ले रहे हैं किस सेट के लिए, पी आई पार्टीशंस के लिए, जिसमें आई हमारे पास इंडेक्स सेट है, मतलब सेट ऑफ पार्टीशंस का लोअर रीमान सम ले लें और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, उसका सुप्रीमम ले लें तो वो जो है हमारा सुप्रीमम विद लोअर रीमान सम ऑफ पी आई पार्टीशंस, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। और इसको लिखा कैसे जाता है, इंटीग्रल का साइन डालकर नीचे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लोअर के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में मतलब लोअर होता है, लोअर पार्टीशन होती है जो हमारे पास लोअर बाउंड होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बार डाल देते हैं, जिसका मतलब है कि लोअर रीमान इंटीग्रल को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है और उसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसका जो नीचे वाला वैल्यू होगी ए से बी तक, तो उसके ऊपर हम एक छोटी सी बार डाल देते हैं जो कि लोअर रीमान इंटीग्रल को डिनोट करता है। आगे हम लोग करते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी फंक्शन हमारे पास ए बी पे बाउंडेड है तो वो यू पी एफ जो है वो बाउंडेड बिलो होता है। जब वो एक पार्टीशन के लिए बाउंडेड बिलो है तो वो पी आई पार्टीशंस के लिए बाउंडेड बिलो होगा, और जब वो बाउंडेड बिलो होता है तो उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग तमाम पार्टीशंस के लिए बाउंडेड बिलो लेकर उसका इन्फिमम ले लेते हैं तो वो हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल को शो करता है। ठीक है, याद रखना है अपर के लिए इन्फिमम लेना है, लोअर के लिए सुप्रीमम लेना है। और अगर इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन में लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन ए टू बी टू एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, अगर अपर को शो करना है तो अपर वाले इंटीग्रेशन के ऊपर जो है वो बार का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास है अपर रीमान इंटीग्रल। अब बारी आ जाती है रीमान इंटीग्रल की, और रीमान इंटीग्रल हमारे पास होता क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। एक फंक्शन जो है उसको हम लोग रीमान इंटीग्रेबल बोलते हैं किसी भी इंटरवल ए बी पे, अगर उसका लोअर रीमान सम, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो सेम होता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ए के नीचे मतलब लोअर इंटीग्रेशन के ऊपर बार है तो वो लोअर रीमान इंटीग्रल है, अगर अपर इंटीग्रेशन के ऊपर बार है तो वो अपर रीमान इंटीग्रल है। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो रीमान इंटीग्रल है। और जब भी रीमान इंटीग्रल आ जाए तो हम लोग ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, किसी भी के ऊपर भी बार नहीं लगाते। तो ये हमारे पास शो करता है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन इंटीग्रेशन में आ जाए तो वो हमारे पास शो करता है कि ये रीमान इंटीग्रल है। रीमान इंटीग्रल कब होता है, जब उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो जाए तो हमारे पास वो वाला फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। रीमान इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, अगले सारे थ्योरम से हम लोग इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ऑल गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।